हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सो आज के वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में बात करेंगे। पीईटी टीचर या फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। एनवीएस में, नवोदय विद्यालय में आपको इसकी वैकेंसी बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं एनवीएस में फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, तो क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है, एज क्राइटेरिया क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा गया है, जो अदर टीचर रिक्वायरमेंट रहती है, क्या उसी तरह से यहाँ पर भी जो बीएड या डीएलएड, बीएलएड या सीटेट, टेट, ये एग्ज़ाम्स भी आपको देने होते हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है। मैंने जो टीचर वैकेंसी या टीचर से रिलेटेड जो जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें बहुत से कमेंट आप सभी के इसी टॉपिक पर आते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं इनके लिए रिक्वायरमेंट क्या रहती है, क्या इनको भी सीटेट वगैरह क्वालिफाई करना होता है, क्या इनको भी बीएड वगैरह या जो एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज चल रहे हैं क्या वो इनको करने होते हैं, डिप्लोमा या डिग्री। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप भी तैयार रहिएगा, एनवीएस की तरफ से नोटिफिकेशन फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बहुत जल्द रिलीज़ किया जाएगा। अगर आप भी फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं एनवीएस में, तो वीडियो में बने रहिएगा। वैसे तो अभी हम यहाँ जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखेंगे वो एनवीएस की देखेंगे, नवोदय विद्यालय की। लेकिन आप केवी स्कूल में हो या नवोदय विद्यालय में हो, सभी में सेम ही रहता है। थोड़ा बहुत आपको चेंजिंग हो, लेकिन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सेम रहती है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी क्वालिफ़िकेशन ही देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए एनवीएस में। तो यहाँ पर जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए पीईटी की जो वैकेंसी रिलीज़ होती हैं इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए ही वैकेंसी यहाँ पर आती हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रिजर्व रहती है और फीमेल के लिए अलग से रहती है। दोनों के लिए ही अलग अलग वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं। इसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड रहती है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन टीचर है तो आपका फिजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। ओके, बैचलर डिग्री यहाँ पर मांगी जाती है, या फिर आपने डीपीएड भी किया हुआ है, डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मीन्स जो भी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है वहाँ से अगर आपने डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन में लिया हुआ है या आपने डिग्री ली हुई है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये हम प्रीवियस नोटिफिकेशन के थ्रू कवर कर रहे हैं ये सारी इंफॉर्मेशन। साथ में इसमें जब एनवीएस में वैकेंसीज आई थी लास्ट टाइम, तो वहाँ पर वर्किंग नॉलेज मांगी गई थी इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज होना ज़रूरी है एनवीएस स्कूल में। एनवीएस हो या केवीएस हो, दोनों ही स्कूल्स में। एंड अदर रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, आप जिस जोन से अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से वहाँ की रीजनल लैंग्वेज का। इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल। अब इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया था, एक्सपीरियंस of working in a residential school और डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ये रिक्वायरमेंट एनवीएस में जब लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई हुई थी पीईटी के लिए, उसमें ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रखी गई थी। तो अभी आप इसी के बेस पर आप देख के चलिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि जब न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, हो सकता है बहुत सी भर्तियाँ होती हैं जिनमें चेंजिंग कर दी जाती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चेंज कर दी जाती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगी जब वैकेंसीज रिलीज़ होंगी, तो उसके न्यू नोटिस के थ्रू भी हम जानेंगे कुछ चेंजिंग आई है या नहीं। लेकिन अभी तक जो भर्ती रही है उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपके पास बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस, हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज आपको होना चाहिए, और डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इसमें एज क्राइटेरिया की। पीईटी अगर आप एनवीएस में बनना चाहते हैं तो अपर एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है वो है 35 ईयर, 35 साल यहाँ पर अपर एज लिमिट रखी गई है। ये रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। जो एससी एसटी कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पर 5 ईयर का मिल जाता है। ओबीसी कैंडिडेट जो होते हैं उनको 3 इयर्स का मिल जाता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10 to 15 ईयर तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर 35 ईयर आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए। फीमेल्स को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी सैलरी की। पीटी टीचर की सैलरी क्या होती है, तो ये टीजीटी टीचर ही होते हैं। ओके, तो यहाँ पर इनकी जो सैलरी है वो भी लेवल 7 से रहती है 44,900 से 1,42,400। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 44,900 रहती है। इसके बाद अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को देखें तो आपका इसमें रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन में आपके देखिए पार्ट कितने होते हैं, 6 पार्ट इसमें रहते हैं आपके रिटन एग्जामिनेशन में, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपका रहता है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहते हैं। एंड सेकंड पार्ट आपका रहेगा रीजनिंग एबिलिटी का, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। थर्ड पार्ट आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। पार्ट जो फोर्थ रहेगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। बाकी आपका जो 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स रहेंगे ये आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से रहते हैं, तो आपका फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, 3 घंटे की टाइमिंग इसमें दी जाती है। पार्ट 4 जो रहता है वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज का रहता है, तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहता है। ओके, तो ये यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, रिटन एग्जामिनेशन ही आपका रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, सो आंसर आपको केयरफुली देना होगा, 1/4 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें। सो फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी नवोदय विद्यालय में बहुत ही जल्द रिलीज़ की जाएंगी। अगर आप जो हमने अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं देन आप वेट कीजिए, या आप एनवीएस की वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। 1 से 2 महीने में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो एग्ज़ामिनेशन को लेकर के जो अपडेट था वो मैंने वीडियो अपलोड किया था। एंड इसकी और भी टीचर वैकेंसीज टीजीटी, पीजीटी एंड प्रिंसिपल्स और भी अदर वैकेंसीज रिलीज़ होनी है। वैसे मैंने टीजीटी पर वीडियो अपलोड किया था। कुछ और भी पोस्ट हैं मिसलेनियस टीचर्स में आती हैं, म्यूज़िक टीचर हैं और भी अदर पोस्ट हैं। अगर आप जिस भी टीचर से रिलेटेड चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड करूँगी। सो ये अगर आप एनवीएस में फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं तो वैकेंसी के लिए आप वेबसाइट पर अपडेट रहिए, अदरवाइज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा मेरे चैनल पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड किया जाएगा। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।